हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि क्या रीज़न है कि आपके मन से, आपके जहन से आपके पर्सन निकल ही नहीं पा रहे। क्यों आप उन्हें चाहकर भी भुला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आप समझते हो कि इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता, आपको उन्हें भूल जाना चाहिए, बट स्टिल आप उन्हें भुला नहीं पा रहे। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से सभी बातें रेजोनेट करें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सो ओम साई राम। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका कनेक्शन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कि आपके कनेक्शन में क्या था। ठीक है, आपका कनेक्शन कैसा था, कुछ इम्पॉर्टेंट अबाउट योर कनेक्शन। तो 3 कार्ड्स निकाले हैं। क्रिएटिविटी, 3, 12, 21, 30 नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 4, 22, 31, 13 प्रोमिनेंट हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, नवंबर, ये मंथ्स आपके लिए या ये जोडियक्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों का रिश्ता एक टाइम पर बहुत अच्छा था। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट थे, एक दूसरे की कंपनी में बहुत कुछ सीख रहे थे, बहुत कुछ जान रहे थे, बहुत कुछ समझ रहे थे। एक दूसरे की कंपनी में आकर अपने आप को बहुत ही स्पेशल फील कर रहे थे एंड धीरे धीरे इस रिश्ते में ग्रोथ हुई। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे, एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट थे, एक दूसरे पर काफ़ी ट्रस्ट था आपको। लेकिन स्टिल आप दोनों का रिश्ता बिगड़ा है। स्टिल आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। कुछ लोगों की तो मैरिज के बाद दूरियां आई हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। एंड कुछ लोगों की मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन की मैरिज कहीं और हो गई है, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, आप दोनों में दूरी आई हैं। तो बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप, इनोसेंट सा रिलेशनशिप, मैक्सिमम आप में से सोलमेट्स एंड कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? या तो मैरिज के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है, या फिर मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया गया है। आप बहुत ही अच्छे और काइंड हार्टेड पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में आके आपके साथ मैरिज करके या फिर आपके ओवर किसी और के साथ मैरिज करके आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है। प्रेजेंट में ये है कि आप दुआएं मांग रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो और डिवाइन की हेल्प लेकर इस रिश्ते में रीयूनियन की कामना कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, या तो आपके पर्सन ने आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया है, या कहीं और उनकी वेडिंग हो गई है, या फिर आपको उन्होंने डाइवोर्स का नोटिफिकेशन भेज दिया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपको सेपरेट हुए कई लोगों को कुछ महीने एंड कई लोगों को कुछ साल हो चुके हैं। आप बहुत ही परेशान रहते हो, तड़पते हो एंड आपको लगता है कि आपकी तड़प, आपकी बेचैनी आपके पर्सन समझें या ना समझें, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन डिवाइन ज़रूर समझेगी। तो आप अपनी प्रेयर्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस डिवाइन के थ्रू कर रहे हो, डिवाइन के थ्रू अपने पर्सन को, उनकी फैमिली को हीलिंग वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो एंड होपफुल हो कि शायद फ्यूचर में वो आप लोगों के लिए, आपके लिए स्पेशली इमोशनल हो जाएं एंड आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए। यहाँ तक कि आप ये जानते हो, आप ये समझते हो कि अगर रिकन्सिलेशन हो भी जाता है तो भी ये रिश्ता पहले जैसा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनबन और बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। बट स्टिल आप एक समझौते के लिए भी रेडी हो, लेकिन आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते।
मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हो कि इस रिश्ते में सेपरेशन ना हो या सेपरेशन ओवर हो जाए एंड आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए। आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार करते हो। कहीं ना कहीं मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि वो भी आपको लव तो करते हैं, लेकिन लव से ज़्यादा उनके मन में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है। इमोशनल वो आपको लेकर हैं, लेकिन स्टिल सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रेज हुई हैं। क्लैरिफाई करते हैं क्रिएटिविटी को 1 कार्ड से। हीलिंग, डेफिनेटली आप इस रिश्ते में अपनी और अपने पर्सन की हीलिंग करा रहे हो सो दैट रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन हो पाए। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो और आपकी इंट्यूशन कहती है कि वन डे सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि अगर प्रैक्टिकलिटी से देखो, लॉजिकली देखो, तो सब यही कहते होंगे कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। आपका दिमाग कहता है कि कुछ नहीं बचा और दिल कहता है कि सब कुछ वन डे सेटल डाउन हो जाएगा। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है अवेयरनेस। आपको लगता है कि वन डे आपके पर्सन डेफिनेटली आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को समझेंगे, अवेयर होंगे, अवेकन्ड होंगे एंड इस रिश्ते में सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। आपको इस बात पे पूरा विश्वास है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आप चाहकर भी, समटाइम आपको लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आप चाहकर भी इस पर्सन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो कार्ड आए हैं इनोसेंस, ब्रेक थ्रू एंड कंप्लीशन। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपने कई बार कोशिश की है ब्रेक थ्रू करने की। दैट मीन्स इस रिलेशनशिप से, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी एक नई लाइफ शुरू करने की, लेकिन स्टिल आप उसमें भी असफल रहे हो। आपको कोई परफेक्ट पर्सन मिला ही नहीं जिसको चूज़ करके, जिसके साथ आप पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर सको। इनोसेंस का कार्ड बताता है कि आपको लगता है कि वन डे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, वो सॉरी फील करके इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे एंड कंप्लीशन, इस रिश्ते में कंप्लीशन होगा, रीयूनियन होगा। आपने एफर्ट्स तो बहुत लगाए हैं इस रिश्तों से मूव ऑन करने के लिए, लेकिन उसमें भी आप सक्सेसफुल नहीं रहे हो। यही वो कारण है कि कोई और रिश्ता ज्वाइन नहीं हुआ आपसे, जिसकी वजह से आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन अभी भी पुराने रिश्ते पर है। अगर मैं करंट फीलिंग्स निकालूँ आपके पर्सन की आपके लिए क्या हैं, तो आपके पर्सन भी आपके लिए प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। वो भी इस रिश्ते में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और अबंडेंस चाहते हैं। आपके पर्सन टारो रीडिंग्स करा रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल वर्कर की हेल्प ले रहे हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ले रहे हैं कि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन कैसे करना चाहिए। लेटिंग गो का कार्ड है और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते से सेपरेट होने का डिसीज़न तो किसी टाइम पे ले लिया, लेकिन चाहकर भी वो लेट गो नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो उनके मन में है वही आपके मन में है, जो वो चाहते हैं वही आप चाहते हो, जहाँ उनका मन दुखी होता है वहीं आपका मन दुखी होता है। तो यही वो रीज़न है कि आप उन्हें भुला नहीं पा रहे और आपके जहन में वो शामिल हैं। अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन की आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत ही अच्छे हो और समटाइम आपको लगता होगा कि यार इतने अच्छे होने का क्या फ़ायदा, कि हर जगह से परेशानियां ही मिलती हैं और लोग आपको समझते नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपको नहीं देखना है, आपको अपनी अच्छाइयाँ करते रहना है, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ डिवाइन डेफिनेटली काउंट कर रही है एंड आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आप जो डिज़र्व करते हो वन डे आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सप्रेशन में हो, उदास हो, ओवरबर्डन हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो, तो उससे बाहर निकलो, कहीं घूम के आओ, कहीं वेकेशन करो, कहीं जाकर अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करो। एंड डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, इम्पेशेंट ना हो जाओ। कई बार क्या होता है कि पुराने रिश्ते के लिए हम इम्पेशेंट होने लगते हैं कि यार एकदम से वो आ जाए, या फिर लगता है कि यार वो नहीं आ रहा ना तो एकदम से नया कोई आ जाए। ना तो एकदम से नया कोई आएगा और ना ही एकदम से पुराना कोई आएगा। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके पॉजिटिव बनाना होगा,
देन ही नया हो या पुराना आपके रिश्ते में आएगा एंड आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपके रिश्ते में नए आने की पॉसिबिलिटी है। यस, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, कहीं ना कहीं आप नए के लिए सर्च करते हो लेकिन आपके मन में पुराने पर्सन रहते हैं, तो नया अट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, लेट गो कर दोगे, तो नए पर्सन आने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ तक कि जो ओनली पुराना चाहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी है। अगर वो ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड रखते हैं, तो ईगो को और एटीट्यूड को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। कब तक आएंगे? नेक्स्ट 2 से 4 मंथ्स में। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना होगा, रोना धोना कम करना होगा। कोई जिम क्लासेस ज्वाइन करो, योगा क्लासेस ज्वाइन करो, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो एंड अपने आसपास के लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखो। अनयूजुअली लोगों पे गुस्सा मत निकालो, फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।